एपिसोड 9 में हमने देखा था सूर्यो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने मॉन्स्टर के सेल्स को खाने से मना कर दिया था। फिर बाकुजान ने उसे बुरी तरह से पीटा। सूर्यो पूरी तरह से हार मान चुका था, यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरे में थी। जैसे ही सूर्यो हार मानने वाला था, वहाँ पर साइतामा अपनी एंट्री मार लेता है। यहाँ पर बाकुजान साइतामा का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन साइतामा ने उसे एक ही पंच में ढेर कर दिया। गाइस, एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम साइतामा और किंग को देखते हैं। वो दोनों साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा किंग को हराने वाला था, लेकिन किंग यहाँ पर बाजी पलट देता है और किंग उस गेम को जीत जाता है। यहाँ पर साइतामा बार बार रीमैच का कहता है, लेकिन साइतामा बार बार हार जाता है। आगे हम देखते हैं हमें हीरो हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक कहता है मॉन्स्टर एसोसिएशन ने एक पैगाम भेजा है। दरअसल उस बंदे के ऊपर एक मॉन्स्टर ने काबू कर लिया है। वो मॉन्स्टर उन सभी को बताता है एक बच्चा उनके पास में है। वो बताता कि हम फालतू की लड़ाई से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम चाहते तुम हमें अकेला छोड़ दो। वह बताता है सारे मॉन्स्टर एक सुनसान इलाके में रह रहे हैं। वह बताता है कि हम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कहता है कि इंसान और मॉन्स्टर सब मिलकर रहे। एक कहता है तो मॉन्स्टरों ने हम पर हमला क्यों किया। वह बताता है क्योंकि कोई चारा ही नहीं था। एक बंदा समझ जाता है कि वो सिर्फ शांति चाहते हैं। फिर वह कहता है कि हम मॉन्स्टर एसोसिएशन पर हमला नहीं करेंगे, तो इसलिए तुम्हें उस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। दरअसल ये बंदा अपने मन में प्लान बना रहा था, मतलब जैसे वो उस बच्चे को इनके हवाले कर देंगे तो हम इन मॉन्स्टरों का नामो निशान मिटा देंगे। हम देखते वो मॉन्स्टर से गोली मार देता है। वो मॉन्स्टर कहता हम बस बातचीत कर रहे थे। एक कहता ये क्या था, हमें लगा था कि तुम बस शांति के लिए यहाँ पर आए हो। वो कहता तुम इंसान कितने बेवकूफ हो। वो बताता है मॉन्स्टर और इंसान दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब क्या भद्दा मजाक है, तुम लोग कुछ भी सुनकर मान जाते हो। एक कहता तुम उस बच्चे के साथ क्या करने वाले हो। वो बताता कि वो अभी जिंदा है। फिर वो कहता है जाओ सबसे ताकतवर हीरो को इकट्ठा करो, अगर दम है तो उसे आकर छुड़ा लो। वो बताता है हमारा बॉस तुम्हारा इंतजार करेंगे, और उस बॉस का नाम है ओरोची। फिर वो खुद को खत्म कर लेता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर गन निकलकर हमला करने वाला था, लेकिन वहाँ पर क्लास एस रैंक हीरो आ जाता है और उसका नाम है सुपर अलॉय डार्क लाइट। फिर हमें एक छोटे से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। दरअसल ये मॉन्स्टर किसी की भी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। वो डार्क लाइट की बॉडी पर कब्जा करने वाला था, लेकिन उसकी बॉडी काफी हार्ड थी। हम देखते हैं वो फिर उसे मसल देता है। यहाँ पर डार्क लाइट बताता है उसकी बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर हेड क्वार्टर के लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, मतलब कोई कहता है कि उनकी चाल भी हो सकती है। एक तरह से वो तरह तरह की बातें करते हैं। अगले सीन में हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अपनी स्पीच दे रहा था। वो मॉन्स्टर बताता है हीरो को हल्के में लेना उन्हें भारी पड़ सकता है, इसीलिए हम उस बच्चे का इस्तेमाल करेंगे। हम सारे हीरो को एक ही जगह पर इकट्ठा करेंगे, फिर उन्हें मार देंगे। ऐसे में हीरो की फौज भी खत्म हो जाएगी। फिर हम हीरो एसोसिएशन को भी मिटा देंगे। फिर हमारे बॉस बनेंगे जमीन के बादशाह। फिर यहाँ पर बस ओनली मॉन्स्टर की हुकूमत होगी। वो बताता है मैंने इतनी बढ़िया स्पीच दी, लेकिन किसी ने भी ताली नहीं बजाई। फिर यहाँ पर मॉन्स्टर से समझाते हैं कि हम बस यहाँ पर हीरो एसोसिएशन की तबाही के लिए है, किसी बादशाह की गुलामी करने के लिए नहीं है। फिर उनका बॉस ओरोची कहता कौन है। फिर हम देखते वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। हम देखते बॉस ओरोची उसे खा लेता है। वो मॉन्स्टर बताता है अगर किसी को दिक्कत है तो वो बॉस को चैलेंज कर सकता है, फिर तुम्हें यहाँ का सरताज बना दिया जाएगा। फिर बॉस गोगेत्सु के बारे में पूछता है। गेरो गेरो कहता लगता है वो अभी तक वापस नहीं आया। हमें दिखा जाता है वो खत्म हो चुका है। गेरो गेरो कहता किसी ने गोगेत्सु को मार दिया। अगले सीन में हम देखते हैं गारो को होश आ जाता है। वो कहता है कहा मैं कोई क्या मुझे हरा कर चला गया। गारो देखता है कि बाहर एक हीरो है, लेकिन यहाँ पर गारो की हालत लड़ने लायक नहीं थी, तो इसीलिए वो चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में हम जेनोस को देखते हैं। वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। डॉक्टर बताते उसने उसे अपग्रेड भी कर दिया है। डॉक्टर कहते कल तुम्हारी हालत को देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। वो कहते हैं अब की बार लापरवाही मत करना। हम देखते हैं फिर खबर छप जाती है, मतलब मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हीरो हेड क्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एस रैंक हीरो मेटल नाइट से बात करता है। यहाँ पर वो लड़ने से मना कर देता है, मतलब मेटल नाइट। वो बच्चा हीरो कहता है उन्होंने एक बच्चे को बंदी बना कर रखा है। मेटल नाइट बताता है कि यही तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है। फिर हमें हीरो हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है जनता फैसले का इंतजार कर रही है। एक बुढ़ा कहता है सारी बातें लीक कैसे हो रही है। उसके पास वाला उससे कहता है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने हमारी खामी खुल चुकी है, हमें अपने आप को फिर से साबित करना होगा। अगले सीन में हमें कई सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो सब कहते हैं हम सब मिलकर हीरो एसोसिएशन का नामो निशान मिटा देंगे। अगले सीन में हम साइतामा को देखते हैं। उसने कई सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो कहता है कि यह सब यहाँ मुझसे भिड़ने आए थे। फिर हम देखते हैं साइतामा कचरा फेंकने के लिए जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे आपस में बातें करते हैं। एक बच्चा कहता है कोई हमारे अड्डे के ऊपर सो रहा है। अगले सीन में हमें दिखा जाता है वो कोई नहीं बल्कि वो गारो था। यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बुखार आया था।
हम देखते हो बच्चा गारो के पास आ जाता है। गारो उससे कहता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बच्चा कहता ये हमारा अड्डा है। गारो उससे कहता तुम तो वही हीरो गाइड वाले बच्चे हो। यहाँ पर बच्चा गारो को पहचान जाता है। गारो उससे कहता तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बच्चा गारो को जाने के लिए कहता है। गारो उससे कहता है मैं तो यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। वह बच्चा बताता है बाकी के लड़कों ने उससे कहा ऐसा बोलने के लिए। गारो उससे कहता तुम्हारे दोस्त ने कहा तो तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते? यहाँ पर हम देखते बच्चा रोने लग जाता है। गारो उससे कहता है कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। अगर वो लड़के नहीं मानते हैं तो तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाना, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर हम देखते गारो उसे एक बात बताता है क्योंकि लोग तुम्हें कमजोर ना समझे। हम देखते उसके दोस्त वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते पीछे एक हीरो आ जाता है और वो उन बच्चों को घर जाने के लिए कहता है। हम देखते वहाँ पर कई सारे हीरोस आ जाते हैं। दरअसल ये सब लोग गारो को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। गारो बताता अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करे तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा। वो बच्चा कहता ये तो मुझे भी पता है। गारो उससे कहता अच्छा फिर तो ये बढ़िया है, मतलब तुम मेरी बात को समझ गए। फिर गारो उस बच्चे को घर जाने के लिए कहता है। बाहर हीरोज को दरवाजे की आवाज आती है। हीरोज कहते जैसे वो बाहर आएगा हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। हम देखते हैं गारो सेंस कर लेता है, इसका मतलब ये कि वो गिर चुका है। फिर हम देखते हैं गारो उस बच्चों को रोकता है। फिर गारो से हीरो गाइड मांगता है। फिर वो बच्चा उसे हीरो गाइड देता है। फिर हम देखते हैं गारो हीरो की गिनती लगाता है। गारो कहता है आमतौर पर मैं इन्हें काफी आराम से हरा सकता हूँ पर अभी मुझे काफी चोटें लगी हुई है। एक हीरो गारो को बाहर आने के लिए कहता है मैं जानता हूँ तुम हमें देख सकते हो। गारो उससे कहता ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ लेकिन कोई भी गोली मत चलाना। फिर हम देखते हैं गारो बाहर आ जाता है। वो कहता है झोपड़े की तरफ गोली मत चलाना। एक हीरो कहता है तुम तो काफी कमजोर हो गए हो। वो कहता है हम तुम्हें जिंदा पकड़ कर ले जाएंगे। इसका मतलब हीरो एसोसिएशन में। हम देखते हैं यहाँ पर गारो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं वो सारे हीरो गारो के ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन यहाँ पर गारो काफी कमजोर पड़ रहा था। गारो कहता अगर मैं ज्यादा दूर जाऊंगा तो शूटर मुझ पर शूट कर देंगे और मेरे को लगता है डेड केटलिंग फाइनल बॉस होगा। फिर गारो एक बंदे को नोटिस करता है ये यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर वो शूटर को तीरे देता है। गारो समझ जाता कि ये बस सपोर्ट के लिए आया है, उन्होंने मुझे हर तरफ से घेर कर रखा है। हम देखते वो सपोर्टर के ऊपर हमला कर देता है लेकिन सपोर्टर काफी तेज था, वो उसके हमले से बच जाता है। फिर हम देखते वो सपोर्टर के ऊपर बार बार हमले करता है लेकिन सपोर्टर बार बार उसके हमले से बच रहा था। सपोर्टर गारो से कहता अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें दबोच कर मारना मेरा काम है। वो बताता है वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और वैसे भी जहरीले तीरों के साथ तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। गारो कहता है मेरे अंदर इतनी जान नहीं है इन सब से पीछा छुड़ाकर भागने के लिए और मैं उस हालत में भी नहीं हूँ मतलब बाकी के हथियारों से बच पाऊं। एक हीरो कहता तुम्हारा सरेंडर करने का आखिरी मौका है। यहाँ पर हम देखते गारो काफी ज्यादा थक चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखना है तो जाओ जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, तुम्हें वो मिल जाएंगे। काफी अच्छे एपिसोड है, तुम्हें देखने में मजा आएगा। अगर तुम्हें और भी एनिमे के एपिसोड देखना है तो तुम उन्हें भी देख सकते हो। जाओ जाकर देखो और एंजॉय करो। गाइस तबीयत ठीक नहीं इसलिए मेरा वॉइस ओवर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो बस थोड़ा सा सी लेना। ओके बाय।